पवन है। पवन BHU से JNU तक सफ़र किया है। इसकी सफलता की कहानी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आप समझ गए होंगे कि हम JNU आए हुए हैं। पवन के हाथ में ये देखे, पहले ये बताओ ये क्या है सबसे पहले। सर ये हमारे पेपर का ट्यूटोरियल डिस्कशन है। यहाँ किसी भी टॉपिक, हर पेपर का एक ट्यूटोरियल डिस्कशन होता है। हाँ। एक सेमेस्टर के अंदर 2, जिसमें आपको एक मिनी रिसर्च पेपर लिख के देना होता है कुछ टॉपिक्स के अंदर। तो वही है असाइनमेंट टाइप कॉम पेपर है क्या? हाँ, पर इसे आपको क्लास के सामने प्रेजेंट करके उसे डिस्कशन भी देना होगा। इसीलिए अभी चल रहा होगा, है ना। इतिहास में एडमिशन हुआ है, CUT करे की है इसी वर्ष। तो सबसे पहले अगर आपको JNU में एडमिशन लेना है तो CUT का फॉर्म भरना होगा और वहाँ पे आपको कोर्सेज भी चुनने होंगे। फिर जाके आपको एग्ज़ाम में बैठना होगा। फिर JNU के लिए 12th क्लास का नंबर लाना होगा। फिर आपका एडमिशन होगा JNU में। यही है ना, यही प्रोसेस है। थोड़े से बैकग्राउंड से कुत्ते की आवाज़ आ रही होगी और ये तो बाकी आप सभी लोग जानते हो, स्पेस में सबसे पहले कुत्ता ही गया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन हम इंटरव्यू को जारी रखेंगे। आप लोग भागिए या नहीं, परेशानी होगा एयरफोन लगा लीजिएगा, है कि नहीं। ये छोटी मोटी परेशानी अगर भाग थोड़े जाएंगे इससे। लाइफ में बहुत परेशानी आती होगी, आई है ना बहुत परेशानी। उत्तराखंड से है, उत्तराखंड से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे MA हिस्ट्री का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न 75 क्वेश्चन है जो कि डोमेन से आएंगे, मतलब हिस्ट्री से भी। हिस्ट्री से और एक सवाल 4 नंबर। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। इस बार कितना नंबर आया था तुम्हारा? मेरा 224 है। 224 300 में। यस। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इस बार का पेपर काफ़ी टफ था। यस, कंपैरेटिवली टफ था। कट ऑफ भी मतलब ठीक ठाक रहा है। हाँ, ठाक रहा है, मतलब 224 नंबर वाकई में बहुत बढ़िया स्कोर है। तो अगर आप MA हिस्ट्री और आपका टारगेट है JNU में एडमिशन लेना, तो आप इस इंटरव्यू को पूरा देखिएगा और CUT कॉन्सेप्ट को जाके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जाके प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको CUT का फॉर्म कब आएगा, कैसे भरना है, हर एक अपडेट मिलेगी। कर लीजिएगा। अब हिस्ट्री का तैयारी के दौरान कौन कौन बुक को फॉलो किया? सर मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और ऑब्जेक्टिव्स के लिए दोनों के लिए अलग अलग प्रिपरेशन की। जिसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए मैंने मेन चीज़ स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो की हर पार्ट की। एंशिएंट के लिए RS शर्मा को पढ़ा, क्योंकि उपेंद्र सिंह थोड़ी वास्ट है इसके लिए। और फिर सतीश चंद्रा की मिडाइवल के लिए, और वही मॉडर्न के लिए विपिन चंद्रा और शेखर बंदोपाध्याय की प्लास्टर टू पार्टीशन दोनों पढ़ी। इनसे मैंने जो सिंगल 1 लाइनर दोनों से पॉइंट आउट कर लिए थे हर चीज़ से। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स और MCQs लगाए थे और टेस्ट सीरीज से अपने आप को बार बार चेक करते रहा। मतलब ये रहा एक जोन तैयारी। किस किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आया था? लगभग तीनों पार्ट से लगभग सिमिलर ही है, वही सेम रेंज है, लगभग 30 के आसपास। यहाँ पे मतलब MA हिस्ट्री का 75 क्वेश्चन का जो कंप्लीट है उसी का एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद यहाँ एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न में एडमिशन होता है। यस सर। उसी के आधार पर। ऐसा नहीं कि मॉडर्न में एडमिशन लेना है तो मॉडर्न का सिर्फ पेपर होगा, ऐसा नहीं। यानी कि आपको हिस्ट्री का पेपर देना होगा, उसके बाद आपका एडमिशन होगा एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न। आपका किस में हुआ? मेरा मॉडर्न हिस्ट्री में। आपका मॉडर्न में। सबसे ज़्यादा कट ऑफ किसका जाता है? सबसे ज़्यादा कट ऑफ मॉडर्न की ही जाती है। मॉडर्न का ही जाता है। तो ये सब बुक रहा। इसके अलावा और बताओ कि क्या क्या फॉलो करना चाहिए? मुझे लगता है कि पहले तो जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे ऑब्जेक्टिव्स आप सिंगल 1 लाइनर जो है उन्हें निकाल लें। खासकर जो प्लास्टर टू पार्टीशन शेखर बंदोपाध्याय की जैसे बुक है, RS शर्मा है, उसके लास्ट हर चैप्टर के लास्ट में आपको एक 1 लाइनर्स मिलेंगे। तो उनको कम से कम वो बहुत ज़रूरी है आपको कॉम्पिटिशन के लिए। उसके बाद आप जितने ज़्यादा MCQ, क्योंकि पेपर तो ऑब्जेक्टिव ही है, तो जितने ज़्यादा MCQs आप लगा सकते हैं उतने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स ट्राई करते हैं। और पेपर NTA कंडक्ट करवाती है। पेपर का लेवल थोड़ा सा अप हुआ है। क्या ऐसा लगता है कि अगर नेट लेवल का तैयारी करे, करना ही चाहिए? लगता क्या नेट लेवल तैयारी करे तो एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी? हाँ, ये चीज़ें हैं, पर मुझे लगता है कि नेट का जो पेपर है वो थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है। उसकी कंपैरेटिवली आप ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी में थोड़ा ध्यान देंगे और ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा कम भी करेंगे तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ओके। और कुछ चीज़ बताओ जो मतलब ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए, जैसे कि तुम जो भी पढ़ रहा होगा उसका नोट्स वगैरह तैयार कर रहा होगा, क्योंकि मिशन जब JNU है तो इसके लिए तो ऐसा लगता है ना कि सीट काफ़ी कम है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, होगा एडमिशन कि नहीं होगा, बहुत डर लगती है। तो कुछ अलग जो तुमने पढ़ा, जैसे PYQ हो गया,
जेएनयू का प्रीवियस ईयर का PIQ एनटीए ही पहले भी लेती थी, ये सब पेपर। एक तो जो PIQs है उनको तो आप अच्छे से देख लें, उनके उसमें ऐसा करें कि जो भी ऑप्शंस है चारों ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है उसे ना देख के तीनों के औरों को भी उनको डिटेल में देखने की कोशिश करें, रिसर्च टाइप का करें उस पर थोड़ी सी, अगर उससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। और जितने भी आप MCQs कोई भी बुक ले रहे हैं उससे भी इसी तरीके से करें कि मैक्सिमम जो जैसे 4 ऑप्शन है उन चारों ऑप्शन मॉक भी लगा रहे हैं तो मॉक में भी वैसे ही हाँ, मॉक में भी हर चीज़ का ऑप्टिमम मैक्सिमम फ़ायदा उठाने का कोशिश करें, जिससे जैसे आप मॉक्स भी लगा रहे हैं तो उसमें भी जितना ज़्यादा आप आउटपुट उससे ले सकते भागना हैं नहीं है कि ये करें। नहीं पढ़ें, सब पढ़ो, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो आगे भी काम आएगा नेट JRF में। और बहुत ज़्यादा कंटेंट को फॉलो ना करें, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर सके। खासकर जो मेन बुक्स हैं उनसे जो आपने वन लाइनर्स निकाले हैं उनको रिवाइज करते हैं। UG में भी आपका ऑनर्स क्या था? हाँ, हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री का वो फ़ायदा किया यहाँ एंट्रेंस में? एंट्रेंस में थोड़ी बहुत फ़ायदा, मतलब ज़्यादा कह नहीं सकते क्योंकि उसका जो पैटर्न है वो अलग है, पूरा कंसेप्चुअल है, लेकिन एग्ज़ाम तो मैं ऑब्जेक्टिव के रूप में ही देना। और JNU के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, बताओ कैसा लग रहा है JNU? JNU की सबसे बढ़िया चीज़ जो है यहाँ पे एजुकेशनल टॉक्स होती है या डिस्कशंस होते हैं। कोई भी आप हॉट टॉपिक जो अभी के करंट में चल रहा हो उससे रिलेटेड आपको डिस्कशंस के लिए अच्छे प्रोफेसर या उसके जो स्पेशलाइज्ड टीचर्स प्रोफेसर हैं बाहर से भी एजुकेशनलिस्ट बुलाए जाते हैं और उस टॉपिक पे एक ब्रॉड डिस्कशन मिलता है आपको, हर कोई भी टॉपिक हो। जैसे अभी जेंडर सेंसिटाइजेशन पे अगर टॉपिक पे डिस्कशन एकदम पूरा ध्यान, उनके एक्सपर्ट्स को बुला के आपको डिस्कशन सुनाया जाता है, वो सबसे बढ़िया चीज़ है JNU। स्पोर्ट के मामले में कुछ है? स्पोर्ट्स के मामले में तो हॉस्टल के अंदर बैडमिंटन कोर्ट्स है और बास्केटबॉल कोर्ट्स है जैसे और ग्राउंड में भी है। पूरा ग्राउंड था। BHU का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स के मामले में बेटर है यहाँ से। बेटर है BHU। और JNU में BHU में क्या क्या बेटर लग रहा है? जैसे यहाँ भी रहा है वहाँ भी रहा है। JNU में एक सबसे बड़ी चीज़ तो एक डाइवर्सिटी है। हाँ। और उसके अलावा जो मैं कहता हर शाम यहाँ टॉक्स और डिस्कशंस होते हैं डिफरेंट टॉपिक्स में और करंट टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा, और उसके लिए जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं बाहर से उन्हें बुलाया जाता है। और कई बार जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं जिन्होंने उस पर बहुत अच्छा रिसर्च का लेवल पे काम किया है उन्हें बुलाकर भी उन टॉपिक्स पर डिस्कशन किया जाता है। तो वो मुझे लगता है कि एक माइंड अवेकनिंग या एक हिसाब से इनलाइटमेंट की तरह यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर आप MA हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो इनके बातों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और हमारे चैनल को भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपका जो भी सवाल आएगा कमेंट सेक्शन में मैं पूरा कोशिश करूंगा कि इनसे कॉल के माध्यम से बात कर लूं। अब बताने के लिए तैयार है ना, जो भी आपके जूनियर का सवाल है। आपका सपना पूरा हुआ, आपके जूनियर भी यहाँ आना चाहते हैं, उनको लाना चाहते हैं ना आप? यस सर, आपने हमारा साथ दिया, हम आपका साथ दें। बिल्कुल, फिर सबका साथ सबका विकास होगा। चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।